Oh my God, so pretty, so hot. बेबी पद्मिनी और बेबी पूनम। ये कहाँ से मिली है? कितने हम लोग छोटे छोटे, आई थिंक कुछ 16-17 साल के होंगे, उससे ज्यादा तो नहीं। 16-17 यानी कि कुछ 2-3 साल पहले। तो पूनम जी, पद्मिनी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी ये जो दोस्ती है ये शुरू कैसे हुई? हम एक फिल्म कर रहे थे, तो ऐसा था कि मैं बचपन से ही फिल्मों में थी जी। तो आई वॉज क्वाइट अ ब्रैट। तो मेरे लिए माहौल बिल्कुल जैसे आपके लिए ये इंडियन आइडल का माहौल जिस तरह से है। वेल सेड, ब्रैट तो सही। समझ गया। हाँ। तो जब स्ट्रीट सिंगर की शूटिंग चल रही थी तो मैडम अपनी किताब लेकर कोने में बैठती थी और किताब पढ़ती रहती थी, और संजू और मैं, हम लोग, माय गॉड व्हाट अ स्नॉब, नर्ड प्रिटेंडिंग टू बी वेरी इंटेलिजेंट, और ये सब हमारी बातें होती थी। और हम लोग दूर बैठ के ना, हम लोग सडनली हंसते थे, संजू और मैं। तो पूनम मैं बताऊंगी मेरे पे क्या अत्याचार होता था। क्या वन अत्याचार लिटिल होता था? गर्ल फ्रॉम चंडीगढ़ जी। जिसने कभी फिल्मों का माहौल देखा ही नहीं था। अभी पूरा सुनाएगी, मैं डॉक्टर होने वाली थी और मैं वो बड़ी सब पढ़ाकू थी और ये था और वो था, अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझती थी और ये और वो। समझती थी नहीं, मैं थी इंटेलिजेंट। तो ये लोग मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील करते थे। सो आई टू फील दैट्स नॉट नाइस ना, अपने कोलीग्स को, को आर्टिस्ट को कंफर्टेबल फील कराना चाहिए। व्हाट यू से? बिल्कुल बिल्कुल, है ना? जी, जी, जी। तो ये लोग मेरे को बहुत, दे वर वेरी मीन टू तंग मी। करते थे। एक्चुअली दैट वाज द प्लान एक्चुअली। मैं फिर धीरे धीरे नजदीक जा रही थी उनके, तो यू नो एज दे से नेगेटिव्स अट्रैक्ट। बट आइस ब्रेक कैसे हुआ? आई थिंक हैदराबाद में वी वर shoot कर शूटिंग रहे इन थे हम लोग। हैदराबाद। तो एक बार शायद हम लोगों ने सोचा कि साथ में खाने पे जाते हैं, बिकॉज हैदराबादी खाना हमें बहुत पसंद है। आई थिंक वहां से धीरे धीरे शी रियलाइज कि मैं इतनी भी स्नॉबिश या स्टकअप नहीं हूँ, थोड़ी शाय हूँ बस। तो वी बिकेम स्लोली फ्रेंड्स। एक्चुअली क्या होता है आउटडोर्स में, या तो फ्रेंडशिप हो जाती है या अफेयर हो जाता है। तो हमारा अफेयर वहीं शुरू हुआ। यही उम्मीद करते हैं कि आपकी ये दोस्ती ऐसे ही सालों तक सदा चलती रहे, बहार, सदा बहार रहे। कायम रहे। बिल्कुल बिल्कुल। विशु सर ने हाथ में टैटू बनाया है जो आपको दिखता नहीं क्योंकि उनके हाथों में बालों का सुंदरबन से भी घना जंगल है। इसी बात पर खुश होकर आइए मनाते हैं हल्ला गुल्ला सिरीशा भागवतुल्ला। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, और भी कुछ याद आता है, याद आता है। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, और भी कुछ याद आता है, याद आता है। आज का अपना प्यार नहीं है, आज का अपना प्यार नहीं है, जन्मों का ये नाता है, ये नाता है। तुमसे मिलकर
इसे कहते हैं लिमिटलेस परफॉर्मेंस। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। क्या दोनों अलग अलग किस्म के गाने आपने गाए हैं? दोनों ही इतनी खूबसूरती से गाए हैं। थैंक यू सो मच। फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया गाया आपने। मतलब जो आपकी आवाज में मुझे शी साउंडिंग लाइक चित्रा जी। That is the singer. Wow. थैंक यू सो मच। अच्छा भैंस, एक चीज मैं कहना चाहूंगी, यू आर सो प्रिटी लुकिंग, सो लवली लुक। से मैम गापूची गापूची गम गम, प्लीज विस्तार में बताएं कि इसका मतलब क्या है। एक्चुअली ये जब गाना आया तो सबने यही पूछा, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लिखा किसने था ये गाना। जी आप जानते हैं सब, साहिर लुधियानवी साहब ने ये गाना लिखा। दैट लेजेंडरी साहब, जिनके गाने मतलब इमॉर्टल हैं और जो इतने डीप मीनिंगफुल। तो जब उन्होंने गापूची गापूची गम गम, किसी की कम कम लिखा, तो सब लोगों ने पूछा ये क्या मतलब है, कुछ डीप मीनिंग है। तो आई थिंक ही वांटेड टू प्रूव कि मैं इंटेंस लिख सकता हूँ, तो यूथफुल और यंग गाने भी लिख सकता हूँ जो यूथ कनेक्ट करेगा, एंड विच एक्चुअली द होल कंट्री वाज हमिंग इट एट दैट टाइम व्हेन इट Even today. फैंटास्टिक। बट आई थिंक ये एक लवर जो एक दूसरे को प्यार से कुची, आई डोंट नो नेहा, आप क्या बुलाते हैं अपने कुची कुची बताइए, कुची कुची को? वैसे तो बहुत सारे नाम है, वही सबके सामने मैं उनको रोहू बोलती हूँ। जी, और बट हाँ वैसे तो जैसे कि कापुची कापुची तो यही है जो प्रेमिकाओं की और प्रेमी की भाषा होती है, हाँ वो कुछ अलग ही होती यही है। होती है हिमेश जी, ना। आपसे भी मैं पूछूं, मेरी बातें ना ही करो तो अच्छा है। मैं ना बहुत हेनपेक्ट हस्बैंड हो गया हूँ। अच्छा वो क्या बुलाती हैं आपको? वो तो जानू बुलाती है। ओ जानू। मेरे लिए बस वही है कि शी इज ऑलवेज राइट एंड आई एम ऑलवेज रॉन्ग। फाइनली विजडम हैज कम टू यू, राइट? ओके। विशाल सर। शिरीषा, आपको हमने कितने अलग अलग स्टाइल के गाने गाते हुए सुना है। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, ये एक बहुत ही इवॉल्व सिंगर दर्शाता है। एनीवन कैन सी, यू नो व्हाट यू आर डूइंग। जैसे बीटेक हैं आप ना, आप सिंगिंग में भी बीटेक हैं। वेल डन।